आज सुबह से जिस व्यक्ति को आप सोच रहे हो, जिसके प्यार में आप बहुत ज़्यादा खोए हो, याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिलने की इच्छा हो रही है, बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा हो रही है, क्या वो व्यक्ति भी ऐसा ही सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं आपके पर्सन की मन की सच्ची भावनाएँ क्या है आज का दिन। ये उनका डीपेस्ट थॉट है जो आज मैं निकालने जा रही हूँ। तो एनर्जी से अलाइन होने के लिए क्या करना है आपको? आपको फॉलो करना है, लाइक करना है एंड रीडिंग को शेयर कर देना है। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ जनरल रीडिंग, ये सबके लिए बना रही हूँ मैं। तो कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट होंगी, हो सकता है कुछ ना भी हो। तो जो रेजोनेट होती है उनको आप रखें, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पर्सन का एनर्जी हो सकता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्लेम करें एंड बाकी चीज़ों को जाने दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे फॉलोअर्स के पर्सन की डीपेस्ट थॉट क्या है, सच्ची गहरी भावनाएं उनकी मन में क्या चल रहा है इस वक्त, मुझे प्लीज गाइड करें। चलिए देखते हैं। स्ट्रेस, पहला ही कार्ड आया है स्ट्रेस का। ओके, नेक्स्ट इज राइटनेस, वेरी नाइस। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, इनर वॉइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मैं आपको बाद में बता रही हूँ। द आउटसाइडर, laziness, experiencing morality एंड इनोसेंस, बॉटम ऑफ द डेक इनोसेंस। आपके पर्सन के मन में ना इस वक्त आपको लेकर बहुत ही प्योर एंड बहुत ही इनोसेंट फीलिंग मैं डेवलप होते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इनके वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। आप चाहते हुए भी इस व्यक्ति को कभी भुला नहीं पाए और आपने कई कई तरह से कोशिश की है इस रिश्ते में जान डालने की, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की पास्ट में, पर कुछ हो नहीं पाया। और उस चीज़ को लेकर आपने अपने मन की शांति को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो पास्ट में। और अब ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लायक ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप इनके ज़िंदगी में वो खुशी ला सकते हो जो कोई और कभी लाया ही नहीं। ठीक है, आप एक ऐसा प्योर सोल हो, आपके पर्सन के नज़र में आप इतना प्यारा इंसान हो कि जिनके होने के साथ ही ना एक ज़िंदगी में होता है ना कि ये सब कुछ एक बैलेंस सा हो जाता है। एक ऐसा पार्टनर हो आप जो कि अपने पर्सन को हमेशा प्यार, केयर, नर्चर करता रहा है। पास्ट में अगर आप लोग में कुछ भी ऐसा खटास हुआ, कभी भी दूरियां बनी हैं, सामने से आपने ही हमेशा कोशिश की है इस चीज़ों को ठीक करने की, ऐसी एनर्जी बन रही है। तो आपके पर्सन ही अब सोच रहे हैं कि उनको अब अपने तरफ से एफर्ट लेना है। पर इस व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। ठीक है, इनको आपके साथ एक फ्रूटफुलनेस चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हो पेड़ में फल पक रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्तों को ठीक करा जाए। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। बट एट द सेम टाइम उनको ना पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। पास्ट में आप लोगों में जो दूरियां आई थी, जिस किसी भी वजह से आई थी, शायद से फैमिली, शायद से इनकी खुद की डिसीजन मेकिंग की इनकेपेबिलिटी, ये आपको इतना हद तक सताए है ना पास्ट में कि इनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको माफ़ ना करो तो क्या होगा। ठीक है, अब इनके मन में ना एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है। ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत दूर हो चुके हो। आपने अपना ज़िंदगी में इनका आने जाने का जो रास्ता था, जो कि पहले आपने खुला छोड़ रखा था। ये व्यक्ति कभी भी आते थे, कभी भी बात करते थे, कभी भी चले जाते थे। एंड देन फिर बहुत दिनों से आप लोगों का मिलना नहीं होता था, बात नहीं होती थी, और अचानक से एक दिन फिर टपक पड़ते थे एंड देन प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। ये जो सिलसिला पास्ट में बहुत बहुत लोगों का ये चला हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ें ना इस व्यक्ति को अब लग रहा है कि होने वाला नहीं है।
आप वो व्यक्ति नहीं रहे हो, आप में ना अब मॉरलिटी का सेंस जग रहा है। आपको अब कुछ भी ये छोटा मोटा लेवल का प्यार मोहब्बत मिलना जुलना आपको चाहिए ही नहीं। आपको इस व्यक्ति से अगर चाहिए दैट इज कमिटमेंट। अगर आपको इस व्यक्ति से कुछ चाहिए वो है एक फॉर एवर रिलेशनशिप का दावा एंड वादा, ठीक है। दोनों ही आपको चाहिए कि ये व्यक्ति आपको वो सब कुछ दे जो थर्ड पार्टी के चलते इस व्यक्ति ने कभी आपको दिया नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? ये थर्ड पार्टी ये व्यक्ति खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये बहुत ही मन के बहुत ही मतवाला इंसान कह लो, ठीक है। इनको ना कोई कमिटमेंट प्यार मोहब्बत इन सब से इतना जुड़ाव नहीं है। ये प्यार तो करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम इसको ये चाहिए कि आप उनसे कुछ मांगो नहीं, ठीक है। तो ये व्यक्ति के मन में ना बहुत लेजीनेस रहा है इस रिश्ते को लेकर पास्ट में, ठीक है। इन्होंने पास्ट में आपको वक्त नहीं दिया, इन्होंने पास्ट में आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन अब इस व्यक्ति का इनर वॉइस जाग रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर ना जो होता है ना जो कॉन्साइंस कहते हैं जिसको हम ज़मीर कहते हैं, तो इस व्यक्ति का ज़मीर जागता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने पास्ट में आपको इतना सताया है इतना दुख दिया है ना, ये उस एनर्जी को मतलब अब ना अपने अंदर ना उसको महसूस कर रहे हैं कि जो दुख उन्होंने आपको दिया था कभी वो कितना गलत था, वो कितना सही नहीं था। ये अब ना इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और उस चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे। भले वो निकलना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं उन सारी एनर्जी से जो आप दोनों में पास्ट में हो चुका है, जो लड़ाई झगड़ा कलेश जिस किसी भी रीज़न से हुआ है, उस चीज़ से ये निकलना ज़रूर चाहते हैं। देखिए पार्टिंग, ठीक है। ये व्यक्ति को अब ऐसा लगता है कि आप इनके बिना बहुत मस्त हो, ठीक है। आप लाइफ में घूम रहे हो फिर रहे हो मस्ती कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो नए नए लोगों से जुड़ रहे हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, और ये चीज़ ना इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि अगर आप इनको वैल्यू ना करो, अगर आप इस रिश्ते को लेट गो कर दो, तो ये व्यक्ति ना ये चीज़ को सह नहीं पाएंगे। इनके मन में आपके लिए एक प्योर फीलिंग है, बहुत प्योर। इनको ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम, ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं जो बिल्कुल ना आपसे ऑपोजिट कैरेक्टर के हैं, ठीक है। मानो कि आप बहुत घूमने फिरने वाला इंसान हो, आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत मस्ती करने वाले इंसान हो, लोगों से घुलना मिलना आपको अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बनाना आपको अच्छा लगता है। वहीं पे ये व्यक्ति जो है ना प्योर ऑपोजिट है आपका, ठीक है। इनको इतना ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। बात मतलब होता है ना कि काम करो और घर जाओ, ठीक है। इनके ज़िंदगी में ना ये आपसे बहुत अलग डायनामिक्स में रहते हैं, ठीक है। इनका जो फैमिली स्टेटस है, इनका जो फैमिली कल्चर है और आपका जो फैमिली कल्चर है, दे आर पोलर डिफरेंट, बहुत अलग है आप एक दूसरे से। फिर भी आप लोग एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइनल जर्नी है। इस जर्नी में आपको डिवाइन में लाए हैं, तो ये व्यक्ति को अब ये एहसास हो रहा है कि आपके जैसा खुश रहने वाला खुश मिजाज इंसान जो किसी का अगर पार्टनर बने ना, तो वो उनके ज़िंदगी में एक रौनक ला सकते हैं। इनको अब ऐसा लगता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो कि एक इंसान को ना बहुत ज़्यादा संभाल सकते हैं, एक इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस ला सकते हैं, जो कि अभी इस व्यक्ति के ज़िंदगी में नहीं है। इस व्यक्ति के जीवन में ना सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मॉरलिटी का कार्ड इनको अपना मिरर दिखा रहा है, गोल्डन मिरर का कार्ड आया है। ये व्यक्ति ना अब लव बॉम्बिंग कर चुके हैं, पहले आपको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दे चुके हैं। कभी बात करते हैं, कभी अचानक से गैसलाइट कर देते हैं, कभी आपको दूसरे के साथ कंपेयर करे हैं, कभी ऐसा कहा है कि तुम तो अपने लाइफ में फोकस्ड हो ही नहीं, मुझे देखो मैं कितना फोकस्ड हूँ, मुझे देखो मैं कितना करियर ओरिएंटेड हूँ, तुम तो बहुत मस्ती मजाक करने वाली इंसान हो, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा ना आपको नीचा दिखाया है पास में ये व्यक्ति। अब ना इनको वो चीज़ें समझ आ रहा है कि ये कितने इमोरल थे, ये कितने कच्चे थे जुबान के एंड कितने कच्चे थे अपने असूलों के। इस चीज़ को अब ना ये समझ पा रहे हैं।
इनके अंदर सही क्या मैं बोलूँ इसको, कि एक सही तरह का ना एक एहसास हो रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इनको अब एहसास हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, आपको ना इन्होंने एक मास्क पहन के रखा था, ठीक है? इनके ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मसले चल रहे थे जो इनको कभी आप तक आने नहीं दे रहा था सही से, ठीक है? इनके ज़िंदगी में अभी भी वो मसले चल रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त से इनके ज़िंदगी में मतलब नज़रें गाड़े बैठे, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कहाँ किससे बात करते हैं, उठते बैठते हैं, सब चीज़ का निगरानी ये थर्ड पार्टी रखते हैं, ठीक है? और ये पर्सन ना इसीलिए आपको अपना जो फीलिंग्स है वो सही से कभी बता नहीं पाए। ये बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनका जो नेचर है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है? इनको कभी आप पे बहुत प्यार आता है, अपने मतलब के लिए वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और कभी अगर इनका मतलब निकल गया तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं, ऐसी इनकी हरकतें हैं, ठीक है? तो ऐसे पर्सन जो है अभी इनमें मॉरलिटी जग रही है, क्योंकि टाइम इनको बहुत कुछ सिखा रहा है। टाइम इज द बेस्ट टीचर, राइट? तो ये पर्सन अब ना एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इनके अंदर जो सही भावनाएं हैं, जो इनके डार्क साइड था पहले, जो इनको बहुत गलत चीज़ों में उलझाता था, फंसाता था, वो चीज़ें अब ना थोड़ा बहुत हील हो रहा है। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त, इनके मन में ये सोच है कि मुझे थोड़ा और टाइम मिलो, थोड़ा और टाइम दे दो मुझे, तो मैं ना इन चीज़ों को सही कर दूंगा तुम्हारे साथ। अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। पहले आप इनको हज़ारों कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे, अब ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। आपने अब एक ना बाउंड्री क्रिएट कर लिया अपने आसपास, कि ठीक है, अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, इट्स फाइन, आई एम टोटली गुड, आई एम ओके विथ माई लाइफ, ठीक है? तो इस पर्सन को ना आपके तरफ एक को डिपेंडेंसी का फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी फैसले के लिए इनको आपकी ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि अब ये आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। ये आपसे आई लव यू भी कहना चाहते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग आई लव यू कहना चाह रहे हैं। बैक स्टैबिंग का कार्ड ये आया है कि अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, उन्होंने आपको झूठ बोला, अचानक से गायब हो गए, कुछ भी क्लोजर नहीं दिए, कुछ भी नहीं बोले, ठीक है? अचानक से एक दिन आपने देखा कि आपका नंबर ब्लॉक हो चुका है, अचानक से, कोई रीज़न भी नहीं था। तो इन्होंने ना बहुत बुरी तरीके से आपका दिल दुखाया है, हार्ट ब्रेक दिया, पेन दिया, आपको डिप्रेशन के कगार तक लेके गए ये इंसान, ठीक है? आपके इंसान एक ऐसा इंसान है ना, जिन्होंने कभी सही से इस रिश्ते को डील नहीं किया, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ना अ, एक कोई वुमन है, कोई औरत है, जो इनको ना अपने इशारों पे नचा रहे थे, जिसके कारण ये करने पे मजबूर हो गए, ठीक है? देखो, इंसान ये उतना बुरा है नहीं, और इसकी हरकतें बहुत अजीब सी है। डेफिनेटली ये इंसान सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तभी जाकर ना इनके अंदर एक हीलिंग का एनर्जी अब डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनको ना पछतावा है, वो उस औरत से या उस सिचुएशन से इनको बहुत ज़्यादा चोट मिली है, तब जाकर इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए सेल्फ इंडल्जेंस, ये अब खुद को वक्त देना चाहता है, इस रिश्ते को वक्त देना चाहता है, ताकि ये रिश्ता हील हो जाए। ये ना आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका जो बोलने का अंदाज, सोचने का अंदाज, ये इतना अभी बहुत ज़्यादा ना पॉलिश्ड हो चुका है। आप पहले जैसे इंसान तो रहे नहीं, ठीक है? आपकी एनर्जी में ये इंसान एक ना वैल्यू को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इस इंसान के साथ अगर मैं रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड होगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, ये इस व्यक्ति को आपके तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है। तो ये व्यक्ति आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं। ये नॉट टुडे का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको बाउंड्री क्रिएट करके हर्ट किया, अब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको सामने से रीच आउट करेंगे तो आप
इनसे सही से बात नहीं करोगे, आप उनको ये कह दोगे कि आज मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, आज मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ तुम मेरे से आप दूर रहो, ठीक है। इस अवॉइडेंस की एनर्जी है, ठीक है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको अवॉइड कर दोगे, ये इनकी सच्ची भावनाएं हैं। दूर से चेकआउट कर रहे हैं आपको, आपके प्रोफाइल में नज़रें डाले बैठे हैं, आप कब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ इस व्यक्ति के निगरानी में है इस वक्त, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में ना एक बदलाव आ रहा है। इस व्यक्ति के मन में लाइट एंड हीलिंग की एनर्जी भेज रहे हैं डिवाइन। इस व्यक्ति के अंदर की सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे डिवाइन इनसे दूर कर रहे हैं, और आपकी तरफ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग में है। ये व्यक्ति आपको अब आपके पीछे भागना चाहते हैं, पहले आपसे दूर भागते थे। यहाँ पे दो कार्ड आए, सी द चेजर एंड द रनर। पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे, ये आपसे दूर भागते थे। अब ये आप इनसे भाग रहे हो, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। रनर एंड चेजर ट्विन फ्लेम का डायनामिक होता है, ठीक है। तो एक रीडिंग में ट्विन फ्लेम एंड रनर चेजर का आने का मतलब है यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके व्यक्ति जो है वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू पीपल आर मेंट टू बी टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ के लिए ही बने हो, ऐसी एनर्जी है। ये अब आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। दिस वॉज द बॉटम ऑफ द डेक। यूनियन, यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है आज की एनर्जी में। तो इस रीडिंग को आपको ज़रूर से क्लेम करना है। आई क्लेम यूनियन लिखना है विद 1111, अपने व्यक्ति का नाम भी एंड आपका खुद का नाम ऐसे प्लस साइन देकर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि ये एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।